3 साला सैफुल्ला ज़ेरे तमीर मकान के गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। इमीडिएटली तो हमने जो बंदे 4 पॉइंट आउट किए थे, जो मेन कल्प्रेट हमें नज़र आए, उनके ऊपर एक FIR हो चुकी है। जिन ने SOPs फॉलो नहीं किए हम उनको सील करेंगे। जब तक वो श्योरिटी नहीं देंगे, वो उन इक़दामात की हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे, तब तक वो सील रहेंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलल गुजरात। नाज़रीन, गुज़श्ता रात सराय आलमगीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 3 साला सैफुल्ला ज़ेरे तमीर मकान के गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। मैं उस मकान के बाहर मौजूद हूं और ये वो गटर है जहां पर 3 साला सैफुल्ला अपने घर के सामने गली में खेल रहा था और खेलते ही खेलते इस गटर में गिर गया, जिस पर उसके वालिदैन ने देखा सैफुल्ला जो है वो जान की बाजी हार गया था। इस वाक़या की इतला मिलते ही मकामी इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर, DSP सराय आलमगीर, रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंच गई और 3 साला सैफुल्ला की नाश को जो है वो सराय आलमगीर अस्पताल में मुंतकिल किया। 3 साला सैफुल्ला के वालिद की मदय्यत में जो है वो 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मालिक मकान और ठेकेदार है जो इस मकान को तमीर करने वाला, वो शामिल हैं। आइए मजीद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर से भी जानते हैं वो इस वाक़या के मुतल्लिक क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है सराय आलमगीर में, उधर एक ट्रैजिक वाक़या हुआ है जिसमें 2 साला बच्चा, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान था, उसकी एक जो उन्होंने एक पिट बनाई हुई थी, एक गटर टाइप बनाया हुआ था, उसमें वो पानी का फील्ड था, तकरीबन 3 से 3.5 फीट उसकी एक डेप्थ थी। तो वो बच्चा गली में खेलता हुआ और उसके बच्चे के दादा के बकौल वो बिल्ली के पीछे जा रहा था और वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में इंटर हुआ है और वो उस गटर में, उस गड्ढे में, उस पिट में जहाँ पे पानी था उसमें गिर गया और किसी को पता नहीं चला। 10 से 15 मिनट वो बच्चा उधर रहा है। बाद में जब बच्चों ने या उसकी वालदा बाहर आई हैं तो उन्होंने ह्यू एंड क्राई शुरू हुई है, तो वो उन्होंने जो ट्रेस किया तो बच्चा उधर अनफॉर्चुनेटली उधर था और वो जल्दी से जब THQ हॉस्पिटल लेके आए हैं तो डॉक्टर्स ने उसे रिसीव डेड डिक्लेयर किया। इट मीन्स के बच्चे की डेथ उसी पिट में ड्यूरिंग द रिट्रीवल हो चुकी थी। तो जब हमें पता चला है, मौके पे हम गए हैं, मैं गया हूँ, पुलिस DSP साहब गए हैं, हमारी बल्दिया की टीम गई है, तो हमने उस मौके पे जो हमारी असेसमेंट थी, जो चीज़ें उधर नज़र आ रही थी, उसके मुताबिक तो जो कंट्रैक्टर हैं वो जो मकान बना रहे हैं, तमीर कर रहे हैं और जो तमीर करवा रहे हैं, जो मालिक हैं, जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के एंड पे हमें जो फलाह नज़र आया। क्योंकि बड़े ओपन, बड़े क्लियर, बड़े वाजे ओपन एंड शट चीज़ें हैं जो SOPs के रिलेटेड हैं, जो हिफाजती इक़दामात करने चाहिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। इधर आप प्राइवेट कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, उन बिल्कुल उनकी कोई वजूद हमें नज़र नहीं आया और बड़ा वाजे ओपन एक पिट जो है वो बड़ा ईजीली एक्सेस में था, वो सामने बना हुआ था, कोई रुकावट, कोई बैरिकेड नहीं लगाए हुए थे उधर। अच्छा सर, जो सराय आलमगीर सिटी में देखा जाए तो वहाँ पर बल्दिया बाकायदा नक्शा जारी करती है, उसके जो है वो मुताबिक वो मकान तैयार किए जाते हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटियों में क्या वजह है कि जितने भी मकान देखें तो बिल्कुल खुले गटर हैं उनके, कोई वाल नहीं उनके आगे पीछे, तो क्या उन पर भी ये कानून लागू होते हैं? जी, उन पे तो आई थिंक कानून ज़्यादा हम एक्सपेक्ट ज़्यादा उनसे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत चीज़ें लेके चलते हैं और कमिट करते हैं। जब वो NOC लेते हैं DPDC से, तो उनको जो एक इजाज़तनामा मिला होता है वो बाकायदा शराइत के साथ मिला होता है और वो बाउंड होते हैं उनको पूरा करने के। तो अगर वो नहीं कर रहे तो वो इनके एंड पे एक शेयर वायलेशन ऑफ रूल्स है, लॉ है। तो गाय बगाए उन पे जब विज़िट होता है तो वो चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं, फाइन्स भी होते हैं, इवन सील होती हैं प्रेमिसेस। तो अभी हम अपनी रीच जो है ना वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी वाज़े डायरेक्शंस हैं और रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं उनके बाद तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के मुतल्लिक गवर्नमेंट जो है वो अपना फोकस कर रही है। तो इंशाल्लाह हम भी जितने कानून ज़वाबित SOPs गवर्नमेंट की तरफ से वाजे करते हैं, हम उन पे अमल दरामद कराने के लिए अपनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह अपनी रीच बढ़ाएंगे।
ठीक। तो ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो सके आइंदा। सर अभी तक जो है हुकूमती सतह पर जो है वो इस वाक़या का क्या एक्शन लिया गया है, क्या कोई पेशरफ्त हुई है? जी, इमीडिएटली तो हमने जो बंदे 4 पॉइंट आउट किए थे, जो मेन कल्प्रिट हमें नज़र आए, उनके ऊपर एक एफआईआर हो चुकी है और बाकी हमने एक पूरा एक कमेटी, एक स्टाफ डिप्यूट कर दिया है, जो ओवरऑल जितनी हमारी सोसाइटीज़ हैं, इवन जो भी हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनकी एक ओवरहॉलिंग, सर्विलेंस और स्क्रूटनी के लिए एक टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब को हम वक्ती जाके उनसे पूछगिछ भी हमने स्टार्ट कर दी है। जिन जिन ने एसओपीज़ फॉलो नहीं किए, हम उनको सील करेंगे। जब तक वो श्योरिटी नहीं देंगे, वो उन इक़दामात की हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे, तब तक वो सील रहेंगे। नाज़रीन, आपने जो रात को निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या पेश आया है, उसके मुतालिक असिस्टेंट कमिश्नर इसराइल आलमगीर की बात सुनी। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात। 3 साला सैफुल्ला ज़ेरे तमीर मकान के गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। इमीडिएटली तो हमने जो बंदे 4 पॉइंट आउट किए थे, जो मेन कल्प्रिट हमें नज़र आए, उनके ऊपर एक एफआईआर हो चुकी है। जिन जिन ने एसओपीज़ फॉलो नहीं किए, हम उनको सील करेंगे। जब तक वो श्योरिटी नहीं देंगे, वो उन इक़दामात की हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे, तब तक वो सील रहेंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट गुजरात। नाज़रीन, गुज़श्ता रात इसराइल आलमगीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 3 साला सैफुल्ला ज़ेरे तमीर मकान के गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। मैं उस मकान के बाहर मौजूद हूं और ये वो गटर है जहां पर 3 साला सैफुल्ला अपने घर के सामने गली में खेल रहा था और खेलते ही खेलते इस गटर में गिर गया, जिस पर उसके वालिदैन ने देखा सैफुल्ला जो है वो जान की बाजी हार गया था। इस वाक़या की इतला मिलते ही मकामी इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर इसराइल आलमगीर, डीएसपी इसराइल आलमगीर, रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंच गई और 3 साला सैफुल्ला की नाश को जो है वो इसराइल आलमगीर अस्पताल में मुंतकिल किया। 3 साला सैफुल्ला के वालिद की मदय्यत में जो है वो 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मालिक मकान और ठेकेदार है जो इस मकान को तमीर करने वाला, वो शामिल हैं। आइए मजीद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर इसराइल आलमगीर से भी जानते हैं वो इस वाक़या के मुताल्लिक क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है इसराइल आलमगीर में, उधर एक ट्रेजिक वाक़या हुआ है जिसमें 2 साला बच्चा, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान था, उसकी एक जो उन्होंने एक पिट बनाई हुई थी, एक गटर टाइप बनाया हुआ था, उसमें वो पानी का फील्ड था, तकरीबन 3 से 3.5 फीट उसकी एक डेप्थ थी। तो वो बच्चा गली में खेलता हुआ और उसके बच्चे के दादा के बकौल वो बिल्ली के पीछे जा रहा था और वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में इंटर हुआ है और वो उस गटर में, उस गड्ढे में, उस पिट में जहाँ पे पानी था, उसमें गिर गया और किसी को पता नहीं चला। 10 से 15 मिनट वो बच्चा उधर रहा है। बाद में जब बच्चों ने या उसकी वालदा बाहर आई हैं तो उन्होंने ह्यू एंड क्राई शुरू हुई है, तो वो उन्होंने जो ट्रेस किया तो बच्चा उधर अनफॉर्चुनेटली उधर था और वो जल्दी से जब THQ हॉस्पिटल लेके आए हैं तो डॉक्टर्स ने उसे रिसीव डेड डिक्लेयर किया। इट मीन्स के बच्चे की डेथ उसी पिट में ड्यूरिंग द रिट्रीवल हो चुकी थी। तो जब हमें पता चला है, मौके पे हम गए हैं, मैं गया हूँ, पुलिस DSP साहब गए हैं, हमारी बल्दिया की टीम गई है, तो हमने उस मौके पे जो हमारी असेसमेंट थी, जो चीज़ें उधर नज़र आ रही थी, उसके मुताबिक तो जो कंट्रैक्टर हैं वो जो मकान बना रहे हैं, तमीर कर रहे हैं और जो तमीर करवा रहे हैं, जो मालिक हैं, जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के एंड पे हमें जो फलाह नज़र आया।